हेलो फाइटर्स। हमें पता है कि टाइम कम है, काम ज़्यादा करना है, एग्ज़ाम आने वाला है, आपके पास केवल 3 मंथ्स बचे हुए हैं। फियर है, फ्रस्ट्रेशन है, ओवर थिंकिंग है, चीज़ों को रिकवर नहीं कर पा रहे हो, चीज़ों को रिवाइज नहीं कर पा रहे हो, बहुत सारी एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हैं। ठीक, कोई बात नहीं, हम भी हैं। ठीक, तो हम एक शुरू कर रहे हैं एक रिवीजन सीरीज। रिवीजन के थ्रू आपको पढ़ना है और हर एक लेक्चर में आपके 25 to 30 मिनट्स लगेंगे और ये ट्राई करेंगे कि एक वीक में एक चैप्टर आपका खत्म हो जाए और एक वीक में आपके 4 लेक्चर्स होंगे, जिनमें जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लाइट की बात करें, चैप्टर लाइट से हम शुरुआत करेंगे फिजिक्स की क्लास 10th के लिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 पार्ट में वीडियो, एक हो जाएगा आपका न्यूमेरिकल और एक हो जाएगा आपका थ्योरी। थ्योरी 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 1, 2, 3 एंड 4। ये वीडियो आपको 25 से 30 मिनट्स के रहेंगे और पूरे इंटायर वीक को मिलाकर ये अवेलेबिलिटी आएगी आपके पास। और न्यूमेरिकल जो वीडियोस होंगी वो कैसे आएंगे, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मंडे को फर्स्ट वीडियो आई तो न्यूमेरिकल की जो वीडियो होगी वो सेकंड पर आएगी, मतलब उसके नेक्स्ट दिन, उसके थर्ड दिन सेकंड वीडियो आएगी, सेकंड पार्ट आएगा। तो इस तरीके से हम कंटिन्यूटी को मेंटेन करेंगे। हाँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिनको थ्योरी नहीं पढ़ना, जिनको केवल न्यूमेरिकल अप्रोच समझना है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको केवल थ्योरी पढ़ना है, थ्योरी पढ़ने के बाद न्यूमेरिकल अप्रोच समझना है। तो डोंट वरी, दोनों के लिए हमारे पास अवेलेबिलिटी है। जिसको थ्योरी पढ़ना है वो थ्योरी पढ़ के न्यूमेरिकल अप्रोच समझ सकता है, जिसको केवल न्यूमेरिकल पढ़ना है वो केवल न्यूमेरिकल समझ सकता है कि हमको क्या चीज़ सही करनी है और क्या चीज़ नहीं सही करनी है। ठीक, चलिए अब आगे चले। तो इसमें बहुत सारी ओवर थिंकिंग हो रही होगी, दिमाग में भी आ रहा होगा कि रिलेटिव्स को क्या जवाब देंगे, क्या करा जाएगा। डोंट वरी, ऐसा मौका ही ना आने दो कि रिलेटिव्स को कुछ जवाब देना पड़े या कुछ बहाना सोचना पड़े। ठीक, तो आगे चलते हैं, देखते हैं कि हम कैसे कैसे चीज़ों को कवर करेंगे। सो ये रहा आपके पास थ्योरेटिकल अप्रोच का छोटा सा नमूना, दैट इज लाइट का पार्ट फर्स्ट हम कवर करेंगे। उसमें पार्ट फर्स्ट में क्या रहेगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जो आप जानते तो हो बट न्यूमेरिकल करा है क्या, करते हैं। रिफ्लेक्शन वर्सेस रिफ्लेक्शन, जानते तो हो क्या एक्टिविटी की, करते हैं ना। प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के बारे में अगर बात किया जाए तो है बहुत छोटा सा टॉपिक, बट कहीं ना कहीं लेंस रिलेटेड प्रॉब्लम्स, एंगल्स रिलेटेड प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करी जा सकती हैं और क्या पता बोर्ड खेल जाए। तो आगे आते हैं इमेज, जो कि आएगा तो नहीं बट जाना जरूरी है ना। जब तक रियल और वर्चुअल नहीं समझ में आएगा तब तक कहां से सीखोगे मिरर। चलिए, और ये है आपका पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड में हम क्या सीखेंगे, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, कॉनकेव मिरर, साइन कन्वेंशन। अब कहोगे सर हम तो जानते हैं, हाँ ये तो जानते हो ना, 4 रूल होते हैं। ये भी जानते हो कि ये यहाँ रहेगा तो ये बनेगा, यहाँ रहेगा तो ये बनेगा। ये तो थ्योरेटिकल जाने ना, बट उसको न्यूमेरिकली, क्योंकि अब क्या कर रहा है ना, अब बोर्ड आपके साथ खेलने के लिए क्या कर रहा है, वो आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन देने का ट्राई नहीं कर रहा, मतलब सॉरी न्यूमेरिकल देने का ट्राई नहीं कर रहा। जैसे 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर नहीं देगा, वो कहेगा यहाँ पर रखा है तो कैसे इमेज बनेगी, कहाँ बनेगी। तो वो आपको अल्फाबेट या लैंग्वेज में घुमाने का ट्राई कर रहा है। तो वो अप्रोच कैसी रखनी चाहिए यहां सीखेंगे और पक्का सिखाएंगे। आगे साइन कन्वेंशन भूल जाओ, साइन कन्वेंशन तो भूल जाओ, जो भी पढ़ा है भूल जाओ। इतना तगड़ा समझ में आएगा ना आपको कि आप भी कहोगे यार क्या पढ़ा रहे थे अभी तक, मुझे तो ये जानना था। ठीक, तो असली तड़का तो यहाँ पर है, टेस्ट कहाँ है, टेस्ट यहाँ है। चलिए, तो ऐसे ही करके आगे आप पार्ट थर्ड है, पार्ट फोर्थ है, उसको भी देखिए। और बेटा लाइक तो कर दो ना। इस वाले पार्ट को हमने थोड़ा छोटा रखा है। पार्ट 3 मिरर फार्मूला, मैग्निफिकेशन, रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है मैग्निफिकेशन। मैं कह रहा हूं इसको भी भूल जाओ। मैग्निफिकेशन एक ऐसा पॉइंट है आपके पास कि जो किसी भी क्वेश्चन को, मिरर के किसी भी क्वेश्चन को यूं करेगा, यूं। ये तुम्हारे लिए ब्रह्मास्त्र बनेगा बेटा। ये लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, मैग्निफिकेशन के साथ ही खेल खेल कर ऐसा सिखा दिया जाएगा कि मैग्निफिकेशन से ही सब कुछ निकाल लोगे आप। ठीक, और हमेशा याद रखना, जब भी हम कॉनकेव मिरर, जब भी कॉनकेव मिरर, ठीक, या कॉन्वेक्स लेंस, या कॉन्वेक्स लेंस में इमेज बनाना सिखाएंगे तो इमेज ही नहीं बनाओगे आप। ये तो आपका थ्योरेटिकल मामला है ना, जो बहुत रेयरली पूछा जाता है, न्यूमेरिकल अप्रोच।
मैं ये सिखाऊंगा आपको कि 6 के 6 कंडीशन को कैसे आपको अप्लाई करना है इन द फॉर्मूला, इन द न्यूमेरिकली कैसे अप्रोच रखना है, न्यूमेरिकली कैसे इंपॉर्टेंट है ये 6 पोजीशंस, उस तरीके उसको हमको सीखना है। ठीक, तो बेसिकली ये सारे चीजों को हमको ध्यान में रखते हुए अब अगले पार्ट पे देखते हैं, लास्ट पार्ट जो आपका रहेगा क्या करना, और एंड में हम फोर्थ पार्ट में ये देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब क्या होता है, वेलोसिटी डिफरेंट रीजन में क्या होती है, ये सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। कहीं ना कहीं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फंसता जरूर है बेटा, ये जरूर फंसता है बच्चों का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ में नहीं आता, कौन सा फार्मूला कब अप्लाई करना है, कहाँ साइन आई रहेगा, कहाँ साइन आर रहेगा, कुछ नहीं सीखना। एक फोकस रखना है, कोई भी आपको एक्स्ट्रा मेहनत या याद करने की जरूरत नहीं करनी है, चीजों को अप्लाई करना सीखना है। रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल लेंस सीखना, जैसे स्फेरिकल मिरर में सीखा था वैसे स्फेरिकल लेंस में सीखेंगे। वहां पर कॉनकेव मिरर के बारे में ज्यादा डिस्कशन है, यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस दो कॉनकेव मिरर से मिलकर बना हुआ होता है, एक तरीके से मान सकते हो बट होता नहीं एग्जैक्टली। ठीक, अब लेंस फार्मूला और मैग्निफिकेशन की बात करेंगे और एट द एंड पावर ऑफ लेंस, और यहीं पे हमारा चैप्टर एंड वॉरियर्स, ये हमारी अप्रोच थी इस चैप्टर को लेकर, और आगे भी ऐसे ही अप्रोच रहेगी। और इस अपकमिंग वीक में हम ये चारों वीडियोस आपके लिए अवेलेबल कराएंगे। सो प्लीज इंश्योर दैट कि आप उसको देख रहे हैं और आप अपनी कमियों को ओवरकम कर रहे हैं, प्लस हमारी कमियों को भी ओवरकम कर रहे हैं। आप हमको गाइड करिएगा, कमेंट करिएगा कि हम किस जगह पर इंप्रूव कर सकते हैं। सो बेसिकली जाने का वक्त है, थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो बनाने का, एक इंट्रोडक्शन देने का ट्राई किया है। सो एक स्टेटमेंट के साथ एंड करना चाहेंगे कि इफ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन देन यू हैव टू बर्न लाइक अ सन। अगर आपको सूर्य की तरह चमकना है तो सूर्य की तरह तपना भी सीख लीजिए। धन्यवाद, और लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके हमको बताते रहिए कि क्या आपको अच्छा लगा और क्या आपको बुरा लगा।